कानपुर से पीछे बोलते हैं, बरिया कानपुर से आगे बोलते हैं। चलिए ठीक है, सुनते हैं बात की है। तो आज जो बात करने वाले हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 1 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम बताओ या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है ना, तो चैप्टर का नाम है हमारे पास में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जिसका इसमें हमारे पास सबसे ज्यादा जिक्र होगा, वो है आपके पास में चार्जेस। ठीक है ना, तो चार्ज क्या होते हैं, तो याद रखना चार्ज जो होते हैं वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। ठीक है ना, तो किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक मतलब कि उसका अंदरूनी प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारे पास में चार्ज होती है। चार्ज जो होते हैं हमारे पास में आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है ना, टू टाइप्स का मतलब होता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज को आप डिनोट करते हो क्यू से, आइदर वो स्मॉल क्यू होगा और वो कैपिटल क्यू होगा। ठीक है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज को आप क्या बोलोगे, प्लस का क्यू या फिर प्लस का छोटा वाला क्यू, और नेगेटिव वाले को बोलोगे माइनस का क्यू या फिर और माइनस का छोटा वाला क्यू। ठीक है, चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है हमारे पास में उसको हम बोलते हैं कूलम्ब। क्या बोलते हैं, कूलम्ब। ठीक है, इसके अलावा याद रखना Q इक्वल टू IT, ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में चार्ज के लिए, मतलब चार्ज जब निकालना होता है ना हमें इन द टर्म्स ऑफ करंट, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो याद रखना Q तो हमारे पास में क्या होगा, इसके अंदर Q होगा चार्ज। ठीक है, I4 क्या होगा हमारे पास में, करंट। ठीक है, और ये जो T होता है हमारे पास में ये टाइम होता है। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं ना तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास में एक चीज और पढ़ने की पड़ती है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मतलब I जो होता है करंट होता है, करंट क्या होता है, करंट हमेशा होता है जितना भी चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में। ठीक है ना, तो एक बार इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा सा कंसेप्ट बता देते हैं इसमें कि देखो अगर मेरे पास में कोई एक वायर है ना, जैसे मतलब मान लो एक कॉपर की वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है। तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज वाली बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगी ना, तो इनके चलने की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है वहां पे। क्या हो जाता है, तो इसी वजह से करंट लगता है हमें। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, तो यहां तक मैं होप सो कि सारी बातें कल कुछ पल्ले पड़ी होंगी, कुछ बातें समझ में आई। मैं एक बार रिपीट मार देता हूं, चार्ज जो होते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, ये कभी भी मतलब ना बनाई जा सकती है ना बिगाड़ी जा सकती है। इंट्रिंसिक का मतलब है अंदर की प्रॉपर्टी। मतलब मान लो लेटेस्ट सपोज मेरे इस हाथ में 10 कूलम का चार्ज है और इस हाथ में मेरे पास 20 कूलम का चार्ज है। जब मैं इसको रब करूंगा ना तो क्या होगा, चार्जेस जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये होगा कि 10 और 20 मिला के 30 थे ना, तो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है 15-15 आ जाए या 13-17 आ जाए, कुछ भी ऐसा होगा ना। तो मेरे पास बनेंगे ना फिर ये टूटेंगे आपस में। ठीक है ना, बातें पल्ले पड़ी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अलावा चार्जेस जो होते हैं उसको कूलम्ब ऐसे यूनिट होती है, इसको डिनोट किया जाता है क्यू से, स्मॉल या मतलब कि लेटर मतलब जो होगा कैपिटल या स्मॉल कैसे भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके के होते हैं। Q इक्वल टू IT एक बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं आपके पास में। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब जो हम बात करने वाले हैं चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो चार्जेस होते हैं हमारे पास में, इनकी अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सबसे पहली बात होता है कि एडिटिव नेचर होते हैं, एडिटिव इन नेचर। दूसरी बात होता है ये क्वांटाइजेशन शो करते हैं। क्या करते हैं, आपके पास सिलेबस में यही दोनों है ना बस खाली, और तो कुछ नहीं है। कंजर्वेशन भी है, ओके। ठीक है, आपके पास में कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन नेचर ऑफ चार्ज होता है इनका, कंजर्वेशन नेचर। तो देखो तीनों की बातें क्या होती हैं वो ध्यान से समझ लेते हैं एक बार। ठीक है ना, पहली बात एडिटिव नेचर का मतलब ये होता है हमारे पास में कि अगर एक पर्टिकुलर बॉडी है मेरे पास में कोई भी, ठीक है, इसमें प्लस का 2 कूलम चार्ज दे रखा है, माइनस 3 कूलम चार्ज देखा है, यहाँ पे 2 कूलम चार्ज दे रखा है, तो ओवरऑल जो चार्ज होगा वो एडिटिव होगा नेचर में। मतलब चार्जेस हमेशा क्या होते हैं, ऐड हो सकते हैं। तो यानी टोटल चार्ज की अगर मैं बात करता हूं ना तो टोटल चार्ज क्या होगा मेरे पास में, इट बिकम्स -3 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 2 कूलम, यानी -3 जमा 2 -1, और फिर उसमें करोगे तो यहाँ पे 1 कूलम आपके पास में आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या होगा, 1 कूलम चार्ज। ठीक है ना, वहीं पे अगर मैं बोलता हूँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब तो क्या होता है, तो याद रखना क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि हमेशा जो चार्ज होगा ना वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। कैसा, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये होता है कि वो इंटीजर की फॉर्म होगा। इंटीजर क्या होते हैं, कोई जानते हैं, जो -∞ से लेकर +∞ के बीच में नंबर होंगे हमारे पास में, और डेसिमल के नहीं होने चाहिए।
मतलब Q की वैल्यू मेरे पास में 10 कूलम हो सकती है, 100 कूलम हो सकती है, माइनस का 5000 कूलम हो सकती है, ठीक है ना। मगर कभी ये जो बोलेंगे ना 1.6 कूलम होगी तो ये बात गलत है, ठीक है ना। 7.9 कूलम होगी ये बात गलत है, डेसिमल में नहीं होगा कभी भी, आधा पौना नहीं चलेगा इसमें, साबुत चलेगा, जितना भी होगा साबुत रहेगा, ठीक है ना। अब कई बार आप बोल दोगे कि भाई ये कैसे हो जाता है 1.6 इंटू 10 की पावर कुछ, मान लो 10 की पावर -5 है ना, ये कूलम कैसे चला गया। तो याद रखना ऐसे जब क्वेश्चन होते हैं ना इसके साथ में 10 की पावर -5 या 10 की पावर 5 लगती है, तो एक बार बताओ 1.6 इंटू 10 का स्क्वायर क्या होगा, बता सकता कोई। देखो पॉइंट हटाओगे, अगर पॉइंट हटाओगे तो क्या होगा, नीचे 10 लगेगा, और 10 का स्क्वायर मतलब 100 होता है, एक जीरो से एक जीरो गया, 16 इंटू 10 क्या होगा 160 होगा ना। तो एक्चुअली पॉइंट वाला जब डेसिमल वाले में 10 की पावर कुछ होती है तो अपने आप में वैसे भी एक पर्टिकुलर नंबर ही होता है, ठीक है ना। तो ये दूसरी बात भी समझ में आ गई। तीसरी बात की बात कर लेते हैं, कंजर्वेशन की बात। तो कंजर्वेशन क्या होता है, देखो कंजर्वेशन होता है मतलब कि हमेशा सेफ रहने वाला, सेफ रहने मतलब कि हमेशा वो फिक्स रहेगा, ठीक है ना। मतलब देखो कभी भी किसी भी चीज का कंजर्वेशन की बात होती है तो इसका मतलब कि ना तो आप उस चीज को बना सकते हो ना तोड़ सकते हो, ठीक है ना। वो चीज हमेशा जितनी है वो उतनी ही रहेगी, ठीक है ना। तो चार्जेस के फॉर्म में क्या बोल सकता हूं मैं, चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर, ठीक है ना। बस उसको क्या कर सकते हो आप, ट्रांसफर कर सकते हो, ना बना सकते हो ना बिगाड़ सकते हो, बस क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। कहां से, एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर बॉडी से दूसरी पर्टिकुलर बॉडी में कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के, हमने बचपन से पढ़ा है ना, गुब्बारा होता है दीवार में चिपकाने के लिए, बालों में रगड़ दो, ये कंघी को मतलब बार बार ऐसे करो और उसके बाद में उसमें पर्चे चिपक जाते हैं कागज छोटे छोटे, तो वो सब इसलिए होते हैं बिकॉज चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, ठीक है ना। खाली कंघी को लो, उसको मतलब कागज के टुकड़ों पे चिपकाओ, चिपकेंगे। बट जब मैं बालों में उसको बार बार रगड़ता हूँ तो वहां पे फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, तो उसमें चार्जेस डेवलप हो जाते हैं छोटे छोटे, आवाज आती है चरचर की, कभी देखा हो तो। या हम गर्मी में मतलब जैसे कि सर्दी ज्यादा होती है तो हम अभी कपड़े जैसे उतारते हैं तो कई बार देखा उसमें आवाज आती है चरचर करके, कई सारी मतलब तो आवाज आती है चटपुट करके। अब कभी बिल्कुल अंधेरे में देखोगे तो उसमें देखना तुम्हें चिंगारियां निकलती हुई दिखेंगी, रियल की चिंगारियां, ठीक है ना, छोटी छोटी चिंगारियां निकलती हैं उसमें, क्योंकि जो हमारे बाल है ना वो उसके साथ में रेस्ट वाली फॉर्म में आ चुके होते हैं, कैसे वाली फॉर्म में, चार्जेस डेवलप करने की फॉर्म में। तो जब मैं उसको खींचता हूँ ना तो वहां पे क्या होता है कि उसको जबरदस्ती खींच के निकाला जाता है, तो वो जब वो छूट रहे होते हैं ना वो चार्जेस डेवलप कर रहे होते हैं, फ्रिक्शन, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है छोटी मात्रा में। हरी बात सुनिए। तो एक ये वाली बात हो गई हमारे पास में, चार्जेस की प्रॉपर्टी सारी समझ में आ गई, ओके। फिर बात हमारे पास में आती है कूलम्ब्स लॉ, ओके। देखो भाई कूलम्ब्स लॉ हमारे पास में क्या कहता है, सबसे पहली बात ये समझ लो, कोई भी दो पर्टिकुलर चार्ज होंगे हमारे पास में, एक मान लो ये रहा क्यू, एक ये रहा क्यू, ठीक है ना। मे भी दोनों पॉजिटिव हो, मे भी दोनों नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, उससे मतलब नहीं बनता हमारे पास में कूलम्ब्स लॉ के अंदर। तो अगर मैं ये बोल देता हूं कि मतलब कि हाँ भैया दो चार्जेस, कोई भी दो चार्जेस हमारे पास में प्लेस्ड हैं किसी भी जगह पे, दो प्लेस है कहीं पे भी, मान लो कि इसी कमरे के अंदर एक चार्ज ये रहा दूसरा ये रहा, हो सकता है कि एक इस कमरे में है एक तिगड़ी में जाके है तुम्हारा, मतलब कि 2 किलोमीटर दूर है, एक यहाँ पर है एक चांद पे रखा हुआ है, कहीं भी हो सकता है वो, मुझे नहीं पता कहां पर है। तो इसकी दूरी को हमने क्या बोल दिया, आर। तो हमेशा याद रखना, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट चार्जेस प्लेस्ड एनीवेयर इन द स्पेस, ठीक है ना। फोर्स जो होगा बिटवीन दो चार्जेस का जो कि कहीं भी रखे हो स्पेस में, कहीं भी, स्पेस का मतलब समझ रहे हो ना, मैं यहाँ पे अर्थ की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कहीं भी रखे हुए हो, ठीक है, तो वो हमेशा फोर्स जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, उनके प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के। प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, लेट अस सपोज को Q1 Q2 मान लेता हूं मैं, और हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस मतलब जो डिस्टेंस क्या है वो आर है, तो स्क्वायर क्या होगा उसका, आर स्क्वायर। तो देखो अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं और इसको अगर मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूं, तो मेरे पास में फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन में क्या देख सकता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन क्या देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे भाई, कि देखो इधर भी एफ है इधर भी एफ है, तो एफ को ऐसे रहने दो, प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ भी है तो ये भी रहने दो। यहाँ क्या लिखा है, ऊपर लिखा है Q1 Q2 Q1 Q2, और देखो 1 बट्टे में आर स्क्वायर है ना, तो बट्टे में आर स्क्वायर का मतलब ये रहा बट्टे में आर स्क्वायर, कोई दिक्कत यहां तक। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटाया जाता है किसी भी फॉर्मूले के अंदर तो वहां पे कुछ कांस्टेंट लगाया जाता है, प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे इक्वल टू लगाओगे तो यहाँ पे के लगाना पड़ेगा, एंड देन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आपके पास में बच जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है इसके अंदर उसकी कुछ वैल्यूज होती हैं, एक तो वैल्यू आप ये पुट कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप पुट कर सकते हो 9 × 10⁹,
ठीक है। एक्चुअली मैं ना देखो सॉल्व करने के लिए मेरे को जरूरत है नहीं, मेरे को बस इतना ही सॉल्व करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको ज्यादा सॉल्व करना चाहते हो तो देखो क्या करना होगा, पाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हो 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अगर ये दोनों वैल्यू उठा के इस पे पूरे पुट करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर यही आएगा, मगर हम वैल्यू क्यों पुट करेंगे, हम सीधा ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट हमारे पास में ये जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, f इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर, ठीक है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन तुम्हारे पास में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। वहीं पे अगर यदि मेरे पास में यही जो चीज है ना ये वेक्टर फॉर्म में आ जाता है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो याद रखना उसमें हमारे पास में है ना ये दोनों जो चार्जेस होंगे ना Q1 Q2 इसके डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं वेक्टर फॉर्म की जब भी बात करता हूँ तो वेक्टर फॉर्म ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों पे फर्क पड़ने वाला होता है। तो यदि मैंने बोला कि ये प्लस का है और ये भी प्लस का है तो क्या होगा, ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा और ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, बात तो ये होगी ना। तो जो F1 लगा रहा होगा वो कैसा फोर्स लगा रहा होगा, कि Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ किसके, जैसे मान लो इसको अगर मैं ए बी बोल देता हूं तो F1 का मतलब ये होगा कि F1 का मतलब है FAB, मतलब जो FAB पे लगा रहा है, तो FAB का मतलब होगा RAB के स्क्वायर में, ठीक है। और डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन है हमारे पास में A से B की तरफ, ठीक है। तो उस डायरेक्शन के लिए हम एक आर कैप लगाएंगे जो कि हमको दिखाएगा कि हाँ भाई डायरेक्शन कहां से है, तो A टू B के लिए डायरेक्शन है। ये एक्चुअली ये दिखा रहा है RAB का मतलब है कि A से B की तरफ डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर FBA बोलूंगा तो देखो भाई ऑब्वियस सी बात है, जैसी ये फोर्स है वैसी उल्टी फोर्स है नहीं वाली, तो हम क्या बोल सकते हैं FBA जो होगा वो हमारे पास में F2 होगा और ये क्या होगा K Q1 Q2 अपॉन में RBA का स्क्वायर होगा, और ये RAB था यहाँ पे RBA होगा ही नहीं होगा। देखो एक बात समझ लो कि RAB और RBA आपस में कैसे होंगे, एक दूसरे के इक्वलिटी तो होंगे मगर डायरेक्शन में उल्टे होंगे, ठीक है ना, एक प्लस है एक माइनस है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, F2 को लिख सकता हूं मैं माइनस का F1, क्यों, क्योंकि जितनी फोर्स ये लगा रहा है उतनी ही फोर्स वो भी लगा रहा होगा, ठीक है। तो ये माइनस का F1 हो जाएगा। अगर F2 जो होगा हम पे वो माइनस F1 के बराबर है, तो यानी मैं क्या बोल सकता हूँ इधर इसको लाके कि F1 जमा F2 मिला के कितना होने वाला है, 0। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे जो इसको कंजर्वेशन लॉ भी कहते हैं हमारे पास में। अगर आपको कोई बोले कि वेक्टर फॉर्म में आप कंजर्वेशन लॉ फॉलो करके बताओ तो आप ऐसे करके दिखा सकते हो उसमें। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ, पक्का। नेक्स्ट टॉपिक, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ओके। देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, अभी जैसे हमने बात की थी ना ये वाला Q1 था और यहाँ पे Q2 था, है ना, तो फोर्स जो लग रहा था Q1 पे लग रहा था Q2 की वजह से, जैसे अब यहाँ पे क्या है, एक अकेला चार्ज नहीं है, यहाँ पे Q3 की वजह से भी लग रहा है, Q4 की वजह से भी लग रहा है, Q5 की वजह से भी लग रहा है, बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, कितने भी हो जाए मुझे नहीं पता। तो हम पे जो अब फोर्स लग रही होगी वो क्या लग रही होगी, मान लो एक F1 प्लस F2 प्लस F3, क्योंकि 3 की वजह से लग रही है, इसकी वजह से। तो लेट अस सपोज F1 का मतलब F1 और 1 2 लगा लो, F1 3 लगा लो और F1 4 लगा लो, चलो ठीक है। 1 पे जो 2 की वजह से लग रही है, 1 पे जो 3 की वजह से लग रही है, 1 पे जो 4 की वजह से लग रही है, तो इन सब के लिए अलग अलग मतलब हमारे पास में जो होगा इसको सुपरपोजिशन बोला जाता है। सुपरपोजिशन का मतलब कि सबका सम अप कर देना, ठीक है। तो अगर मेरे को ये करना है तो बस एक काम करो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, पहले F12 निकाल लो। F12 का मतलब क्या होगा, फोर्स जो फर्स्ट पे लग रही है ड्यू टू सेकंड, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये वाला इसको मतलब मान लो 1 2 का, ये वाला मान लो 1 4 R, ठीक है, ये वाला मान लो 1 3, क्योंकि कहीं भी हो सकता है ना इनका रेट, मतलब डिस्टेंस तो कितना भी हो सकता है। तो हमने क्या करा, ये सब गैप मान लिए इनके, कोई दिक्कत यहां तक। तो ये वाला हो जाएगा और ये क्या होगा R12 कैप, ये सिर्फ क्या बताएगा, ये डायरेक्शन बताता है, ये वाली चीज बात पहले पड़ रही है ना। ऐसे ही क्या हम निकाल सकते हैं F13, तो वो क्या निकल के आएगा, K Q1 Q3 पूरे बट्टे में R13 का स्क्वायर और यहाँ पे R13 कैप। ऐसे F14 निकाल सकते हैं, K Q1 Q4 अपॉन में R14 का स्क्वायर और R14 का कैप निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास और भी होते तो हम ऐसे और भी लिखते हो जाते,
और फिर क्या करते हैं, लेट अस सपोज इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, तो पुट कर दो ऑल को इन ए बी, पुट ए कोमा बी कोमा सी इन फर्स्ट इक्वेशन। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे सारी वैल्यूज उठा के डाल दोगे। वैल्यू उठाकर जब डाल दोगे तो उसमें से देखो के क्यू वन हर जगह पे सेम है ना। जब डाल दोगे इसमें वैल्यू उठा के तो फिर क्या होगा, एफ इक्वल टू के क्यू वन, ये तो सेम आ जाएगा ना हमारे पास में। बाकी बचा खुचा आंसर इसमें आ जाएगा क्यू टू अपॉन में आर वन टू का स्क्वायर, क्यू थ्री अपॉन में आर वन थ्री का स्क्वायर, क्यू फोर अपॉन में आर वन फोर का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास में। इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्शन अगर रखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख देना उसको आर वन टू कैप, आर वन थ्री कैप, आर वन फोर कैप। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में निकल के आ जाता है। ये हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मेन डेरिवेशन है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कुछ भी दिक्कत है हल्की हल्की? तो ये हमारे पास में हो गया। ठीक है, हाँ अगर वेक्टर में है तो ये वेक्टर में ऐसे बनेगा, अगर इनकेस स्केलर में होता तो हम पे ये वाले साइन कहीं भी नहीं लगाओगे खाली। ठीक है ना, तो वाली बात होती है। स्केलर और वेक्टर में बस इतना फर्क है कि वेक्टर के ऊपर है ना ये वाले साइन लगे होते हैं एरो के। ठीक है, बात समझ आ रही है? और स्केलर और वेक्टर में सिर्फ इतना सा पंगा है कि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड पे होता है, डायरेक्शन पे कुछ नहीं होता। ठीक है ना, वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की दोनों बातें करी जाती हैं। बात पहले पढ़ रही है? ओके, अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहती है हमारे पास में? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, पहले तो डेफिनेशन याद रख लेना, फॉर्मूले के हिसाब से देख लो। चलो, ई जो होता है वो एफ बाई क्यू होता है। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी टू चार्जेस का सिस्टम जो होता है हमारे पास में कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स टू दैट ऑफ द चार्ज। ठीक है ना, तो फोर्स हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता था फोर्स? वो होता था के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर होता था, और बट्टे में क्या है, क्यू है, तो एक क्यू वन मान लो। चलो, क्यू वन से एक क्यू वन काट सकते हो ना, तो ये क्या बन जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर वाली बात। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाने होते हैं हमें, है ना। तो आपको दो फॉर्मूला याद रखना है, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू या फिर ई इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। याद रख सकते हो वाला फॉर्मूला। डायग्राम आपके पास में सिंपल वही वाला रहेगा, क्योंकि क्यू वन और क्यू टू की बात हो रही है, आर की बात हो रही है, तो डायग्राम आप फिर भी ये लिखोगे क्यू वन क्यू टू और इसके बीच में दूरी आर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके, फिर आपके पास में आता है डाइपोल का। ठीक है, डाइपोल क्या होता है? देखो, जब भी हमारे पास में दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यहाँ पे अब देखो एक नई बात आ रही है, इक्वल एंड अपोजिट होने कंपलसरी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डाइपोल की, और डाइपोल का मतलब होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अगर ये Q1 है तो माइनस Q1 होगा, ये Q2 है तो ये माइनस Q2 होगा, ये Q0 है तो वो माइनस Q0 होगा, कुछ भी ऐसा। और इनके बीच की जो दूरी होती है वो मान के चलेंगे हम लोग 2a। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में डाइपोल होता है। डाइपोल क्या होता है, मतलब क्वेश्चन कहा जाता है, तो डाइपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस एट अ सम डिस्टेंस अपार्ट। और वो डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास में, r या फिर 2a, जो भी बोलना चाहते हो। हाँ ठीक है ना, 2a बोल लो 2l बोल लो, वो तो हमारे पर डिपेंड करता है ना, उसको बस लिख के दिखाओगे डेफिनेशन में। बनाना तो आता है ना इसको, ठीक है, बनाना है मतलब उसको बस खाली। अगर उसके बाद में फिर आपको बोल देता है डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है हमारे पास में, देखो इसको p से डिनोट करते हैं। ठीक है, और p की वैल्यू जो होती है हमारे पास में होती है q इंटू 2a। तो अगर आपको बोल देता है डाइपोल मूवमेंट को डिफाइन करो, तो क्या बोल सकते हो, डाइपोल मूवमेंट में भी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, आइदर ऑफ द चार्ज, मतलब कोई भी एक चार्ज, इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज उठा लोगे, टू दैट ऑफ किसके, डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है ना, डाइपोल मूवमेंट में भी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। याद रखोगे। डाइपोल मूवमेंट का मतलब कि ऐसा यूनिट क्या होगा, देखो क्यू के लिए होता है कूलम, और ये कुछ मीटर में तो आएगा ना, तो कूलम इंटू मीटर क्या होगा, कूलम मीटर। तो ये हमारे पास में क्या हो जाता है, डाइपोल मूवमेंट की ऐसे यूनिट हो जाती है। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? नहीं है? क्या एक्सियल? देखो अब हमारे पास में आता है एक्सियल और इक्वेटोरियल। देखो एक हो गया एक्सियल और एक हो गया इक्वेटोरियल। देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू बना देते हैं यहां पे भी और यहां पे भी। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें तो, ठीक है ना, प्लस माइनस कहीं भी ले सकता हूं, ऐसा मत सोचना यहाँ के ले लिया ऐसा। ठीक है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है उससे, इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, उससे मतलब नहीं है बाकी। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब ना हम क्या कर सकते हैं, यहां से देखो जब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे एक बार एक्सियल की, तो ये एक्सियल हो गया, और एक हो गया मेरे पास में इक्वेटोरियल। तो देखो एक्सियल का मतलब होता है एक्सिस पे, तो मेरे पास एक क्यू नोट लूंगा मैं अपने मन से उठा के, जो कि एक्सिस पे आएगा, एक्सिस यही होती है। ठीक है ना,
और जो दूसरी बात कर रहा हूं मैं इक्वेटोरियल, मतलब वो परपेंडिकुलर होती है, तो यानी कि क्यू नॉट में लूंगा इस जगह पे जहां पे ये 90 डिग्री बना रहा होगा, ठीक है ना। तो एक बार तो इस पॉइंट पे पता करना है तो इसको P मान लो, यहां से यहां तक की दूरी कुछ मानेंगे, और एक बार यहां से पता करना है तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कुछ मानेंगे, तो ये वाला पॉइंट P होगा। P जो दो बार हमारे पास में पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये वाला P क्यू नॉट और ये वाला P क्यू नॉट, ये दोनों क्या होंगे, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या होंगे, मतलब जहां पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आखिर, क्योंकि देखो हमें ये पता करना है ना कि ये जो डाइपोल है इसके यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमें दो बात करनी है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, क्योंकि यही दो मैक्सिमम और मिनिमम होती है आपस में, क्योंकि ये सब तो बीच में होंगे ना कहीं पे भी, मैं इनकी रेंज औकात पता करनी है, मतलब हमें इसकी बात पल्ले पड़ रही है। तो देखो एक काम करो, यहां से मैंने बताया था ये पूरी दूरी जो होती है प्लस माइनस के बीच में कितनी होती है, 2a होती है, तो क्या मैं यहां से यहां तक a बोल सकता हूँ, यहां से यहां तक a बोल सकता हूँ, और ये पूरी दूरी अगर मैं बोल देता हूं r, क्या बोल दी मैंने, r, तो क्या मैं यहाँ पे देख सकता हूं कि इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में जो दूरी होगी वो क्या होगी, देखो एक्चुअली में ये पूरा r है ना, और मुझे चाहिए तो सिर्फ ये, तो देखो इस पूरे r में से अगर मैं इतनी सी चीज हटा दूं, ये चीज क्या है, a है, तो ये वाली दूरी निकल के आ जाएगी ना, विच इज ये वाली दूरी क्या है, r माइनस ए, बात पल्ले पड़ रही है। और वहीं पे मैं इस चार्ज और इस चार्ज की बात कर रहा हूं, देखो पहले मैंने इन दोनों की बात की और अब मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, क्योंकि देखो इसके रिस्पेक्ट में इसको देखा गया पहले और इसी के रिस्पेक्ट में अब इसको देखा जाएगा, क्योंकि देख तो इसी के लिए रहे ना, वैसे ही इसके लिए भी जब करेंगे तो इसके लिए पहले ये देखेंगे फिर एक बार इसको देखेंगे, ठीक है, तो वही काम कर रहे हैं। तो ये इनके बीच की दूरी तो हम पे r माइनस ए होगी, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, देखो इतना सा a है और ये पूरा r है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ r प्लस ए, एनी प्रॉब्लम, पक्का। तो देखो होगा क्या कि जब मैं बात कर रहा हूं कि ये वाला प्लस का q है और ये वाला q नॉट है, q नॉट में भी मतलब जो होता है ना पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज बोलते हैं इसको, और टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा ना, तो रिपेलेंट फोर्स जो होती है हमारे पास में उसको आप क्या बोल सकते हो, E इक्वल टू के क्यू अपॉन में r प्लस ए का होल स्क्वायर बोल सकते हो, मतलब जो एक फोर्स लग रही है मेरे पास में, ये फोर्स कौन सी है, देखो क्यू क्यू नॉट है, ठीक है ना, प्लस का क्यू क्यू नॉट है, ठीक है ना, और एक मैं लगाऊंगा E माइनस का क्यू के साथ क्यू नॉट, तो देखो क्या होगा, नेगेटिव वाला और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगी, जिसका मतलब इसको हम बोलेंगे, एक सेकंड, रिपेलेंट फोर्स को हम लोग बोल देंगे, चलो उसको भी मत बोलो, बस इतना ही बोलो, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में के क्यू अपॉन में r माइनस ए का होल स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम टिल नाउ। तो जो देखो टोटल फोर्स जो हो रही होगी हमारे पास में, तो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास में टोटल लग रही होगी वो होगी E1 प्लस E2 लग रही होगी ना, तो E1 क्या आ रहा है मेरे पास में, ये वाली चीज, E2 क्या हो रहा है मेरे पास में, ये वाली चीज, तो अगर मैं इनको लिखने बैठ गया, एक सेकंड, रिपेलेंट तो वो वाली थी ना, तो इसमें माइनस लगाओगे, इसमें वाले में प्लस लगाओगे, ठीक है ना, तो E1 और E2, अब देखो नहीं इसी में लगेगा, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास में क्या करो, एक इसको E1 मान लो और इसको E2 मान लो, ठीक है ना, मान लिया, हम किसी को कुछ मान सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और हो सकता है तो आप एक डेरिवेशन को रट लेना अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है ना, रीजंस तो आपको पता चल रहे हैं ना सारे, कैसे डिस्टेंस निकालना है, कैसे कौन सी चीज रिपेयर कर रही है, कौन अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो E1 प्लस E2 का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे अगर वैल्यू डाल देता हूं तो देखो क्या होगा, इट बिकम्स के क्यू अपॉन में r माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस माइनस का के क्यू अपॉन में r प्लस ए का होल स्क्वायर होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस प्लस माइनस को सॉल्व कर लेता हूं तो फिर ये वाला जो प्लस है मेरे पास में ये माइनस बन जाएगा, सॉल्व करते हैं, के क्यू माइनस के, देखो ये के क्यू ऊपर वाली जो चीज है वो तो बाहर निकाल सकते हो आप सीधा साधा, एनी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना, बचेगा क्या, 1 अपॉन में r माइनस ए का स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ar, फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना, छोटी क्लास में करा होगा, माइनस 1 अपॉन में r प्लस ए का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर जमा ए स्क्वायर माइनस का 2ar बोल सकता हूं मैं। यहां के बाद में एक काम करते हैं, यहीं पे लिख देता हूं, देखो ये क्या होगा, के क्यू को तो के क्यू रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, और देखो यहाँ पे अब है ना एलसीएम लोगे, इसको पहले पूरा ऊपर लेके आओ, इसको पूरा उधर लेके जाओ, ठीक है ना, ये प्लस का आएगा, ओके, इसको ऊपर और इसको ऊपर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा आपके पास में r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2ar माइनस का r स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का 2ar, और पूरे बट्टे में देखो क्या होगा, ये दोनों चीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो आपके पास में आंसर निकल के आएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, सॉल्व करके देख लेना एक बार।
यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। ये ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। बचा क्या ऊपर 2ar प्लस 2ar मतलब 4ar बचा। कोई दिक्कत? यहाँ पे k है q है अपॉन में आपका है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो क्योंकि मैं जानता हूं r की वैल्यू बहुत बड़ी होती है एज कंपेयर टू a, ठीक है ना, तो उसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूं, इस a स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकता हूं। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये r की पावर क्या बन जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर मतलब r की पावर 4। तो एक r से अगर मैं एक r को काटता हूं तो ये बन जाएगा q। तो ये क्या बन गया k इंटू क्यू। 4a को मैं लिख सकता हूँ, 2 को बाहर निकाल के 4 को देखो 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ और a को a रहने दो और पूरे बट्टे में देखो क्या है r का क्यूब है। एनी प्रॉब्लम यहां तक? क्या मैं जानता हूं q इंटू 2a मेरे पास में डाइपोल मोमेंट होता था, तो मैं उसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं 2kp अपॉन में r का क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए निकल के आई है, एक्सियल के लिए। किसके लिए आई है? यहां तक में कोई दिक्कत है क्या? ये फाइनल आंसर है हमारे पास में एक्सियल का। वैसे लिख सकते हैं जैसे कि फोर को दो हिस्सों में नहीं किया, एक ही हिस्से में नहीं तो फिर q इंटू 2a कहां से लाओगे अगर वैसे करोगे तो? 4 के साथ तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा ना, वो कोई फॉर्मूला ही नहीं बन रहा ना, तो मुझे q इंटू 2a तो चाहिए होगा ना अलग से। अगर नहीं कर पाओगे तो फिर यही पे आंसर छोड़ना पड़ेगा तुम्हें 4 के साथ ही। अगर करोगे तभी तो तुम p लगाओगे वहां पे, ठीक है। क्वेश्चन तो इसके ऊपर आता है ना p के ऊपर, तो तुम्हें डेरिवेशन का मतलब ये होता है, वैसे भी रटना होता है उसको, ज्यादातर कोशिश करनी थे, मतलब समझ लो अच्छे से, फिर रटना जरूरी होता है। उसमें खुद दिमाग नहीं लगा सकते हो क्योंकि डेरिवेशन बिल्कुल एक मतलब प्रूव्ड वाली अच्छी सी चीज होती है। इसमें टू प्रूव और प्रूव वाला ऑप्शन है, अपना दिमाग नहीं चलाना इसमें बिल्कुल भी, ठीक है। चलो भाई देखो, ये वाला a है, ये वाला भी दूरी a है, ये वाली दूरी हमने बोली थी r मानते हैं हम लोग जहां से भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। तो देखो ये वाली जो चीज दिखाई दे रही है ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अगर ये a और r है तो परपेंडिकुलर बेस के हिसाब से ये वाली साइड क्या बन जाएगी, आर स्क्वायर जमा ए स्क्वायर बन गई। वैसे ही ये वाली भी बन जाएगी आर स्क्वायर जमा ए स्क्वायर का रूट, है ना, ये भी बनेगी सेम टू सेम। कोई दिक्कत यहां तक? अब उस डायग्राम की बात कर रहे हैं, ओके। तो देखो अब यहां पे क्या होगा, माइनस क्यू के साथ ये प्लस का क्यू नॉट हो रहा है। पहले यहां पे एक और बात समझते चलेंगे, चलो। ये रहा माइनस का क्यू, ये रहा प्लस का क्यू और ये रहा क्यू नॉट। थोड़ी बातें समझो, ये माइनस है ये प्लस है, ये क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, करेगा ना। इसको मान लो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जो फर्स्ट वाली की वजह से हो रही है, और ये वाला प्लस है ये वाला प्लस है, ये इसको रिपेल करेगा, तो यहां पे हो जाएगा मान लो E2। मान सकते हो? अब देखो अगर मैं परपेंडिकुलर ये बना रहा हूं तो दैट मींस ये वाला एंगल मेरे पास में अगर थीटा बोल देता हूं मैं, तो देखो यहां पर अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाऊंगा ना, तो E1 के रिस्पेक्ट में अगर ये थीटा है, सॉरी ये थीटा नहीं है, ये वाला थीटा है ये थीटा है अगर, तो हमारे पास में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ना E1 के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा आपका E1 cos थीटा। क्या हो जाएगा? और ऐसे ही E2 के रिस्पेक्ट में ये वाला अगर थीटा मान लेता हूं मैं, तो ये वाला हो जाएगा E2 cos थीटा। और क्योंकि इस लाइन पे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, E1 cos थीटा प्लस लगा देंगे बीच में और फिर E2 cos थीटा होगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है? तो यहां पे हमारे पास में क्या हो जाएगा ना, मैं बोल सकता हूं E इक्वल टू E1 प्लस E2 की जगह पे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। कोई प्रॉब्लम? क्योंकि मेरे पास में अब क्या हो रहा है, डिस्टेंस दोनों का बराबर है ना, तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, E1 इक्वल टू E2 होगा। यानी जो मेरे पास में ओवरऑल फॉर्मूला बन के आएगा ना, वो बन के आएगा यहां से, क्योंकि देखो E1 cos थीटा एक और E1 cos थीटा मान लेंगे तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ E1 cos थीटा। एनी प्रॉब्लम यहां तक नहीं है ना? तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं पहले ये कर सकता हूं कि मतलब देखो 2E1 का मतलब ये है कि 2 तो 2 हो गया, E1 का मतलब क्या होगा, K Q अपॉन में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, देखो डिस्टेंस तो हम पे है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा ना, स्क्वायर से रूट काट दूंगा मैं। और यहां बचा cos थीटा। अब देखो cos थीटा बचा हुआ है अगर, तो एक बात बताओ, यहां पे मैंने ये तो थीटा माना हुआ था ना, और ये r था ये l था। अगर ये वाला l स्क्वायर जमा आर स्क्वायर है, तो इससे cos थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, वो निकल के आएगी तुम्हारा बेस। बेस मतलब कि l बट्टे में हाइपोटेनियस मतलब कि l स्क्वायर जमा आर स्क्वायर का रूट निकल के आएगा ना। तो उसकी जगह पे मैं क्या लगा दूंगा, cos थीटा की जगह पे ये l अपॉन में अंडर रूट का l स्क्वायर जमा। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब देखो ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है आपका 2KQ L अपॉन में R प्लस ए का स्क्वायर। देखो एक तो ये सिंपल पड़ा था और ये रूट का है, मतलब इसको 3/2 लिख सकता हूं मैं,
बात पहले पढ़ रहे हैं? कहां तक नहीं आ रहा गौतम? सर 3/2 मतलब कलाम में देखो, आ रहा है। ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो ये रूट से स्क्वायर कट चुका है ना, तो ये अकेला अपने आप में एक है ना, हाँ, एक ये है और ये रूट में है। देखो अगर मेरे पे एक अकेला है और एक रूट में है तो याद रखना x को तो x लिखूंगा, रूट x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर हाफ, और x को कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, और बेस अगर सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो एक और आधा मिला के कितना होता है 3/2, क्योंकि देखो 2 1 कम 2 जमा 1 3 बट्टे में 2। बात पहले पड़ रही है? तो उसके हिसाब से हमारे पास ये होगा। फिर मैंने बताया था कि आर की वैल्यू ग्रेटर ग्रेटर ए होती है, तो फिर हम क्या करते हैं, ए को निगलेक्ट कर देते हैं। तो अगर ए को निगलेक्ट करोगे तो ये जो आर का स्क्वायर है इसके स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? बचेगा देखो 2 इंटू क्यू इंटू एल, देख रहे हो आप? तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा पी और ये वाला हो जाएगा के, और अपॉन में क्या हो जाएगा आर का क्यूब। तो ये बन गया हमारे पास में क्या, ई इक्वेटोरियल, ठीक है ना। तो ई एक्सियल क्या था 2kp अपॉन आर क्यूब, और ई इक्वेटोरियल क्या है kp अपॉन आर क्यूब। क्या मैं यहां से एक चीज और देख सकता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, देखो ये बन सकता है कि जो ई एक्सियल होगा वो ई इक्वेटोरियल का दुगना होगा ही नहीं होगा, तो ये वाली बात बोल सकते हैं। क्योंकि देखो ये देखो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा तो ये चीज ऐसी तो बन जाएगी ना सेम टू सेम। कोई दिक्कत यहां तक? कोई शक? कोई शक?